नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हमारे साथ है राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्याम रजक। इनसे जानेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक होने वाली है, देश के तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक पटना में होने वाली है। वैसे में बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन 2 दिनों से और ज़्यादा सस्पेंस की स्थिति पैदा हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेन्नई जाने वाले थे, तमिलनाडु जाने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से नहीं गए। तेजस्वी यादव हालांकि गए, तेजस्वी यादव कल शाम में लौट कर भी आ गए, लेकिन सस्पेंस हो गया है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। सर, कल जिस प्रकार से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव देर रात मुख्यमंत्री से मिलने गए, क्या बात है? वो बीमार थे। कोई आदमी बीमार होता है तो उनकी हाल चाल लेने के लिए जाते हैं। तो वरिष्ठ नेता, हमारे नेता लालू यादव जी, उनके छोटे भाई की तरह हैं। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री हैं। उनको सर्वाइकल पेन और काफ़ी दर्द हो रहा था, तो उनको जाना लाजमी था। हर लोग जाते हैं। तो जा कर के उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी हालात ली, और कोई राजनीतिक बात नहीं। इस बैठक के लिए सर लगातार, खास करके लालू जी और नीतीश जी लगातार प्रयासरत हैं। 23 तारीख अब नज़दीक आ गया, कल ही बैठक होने वाली है। वैसे में क्या सस्पेंस नहीं क्रिएट हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इस बैठक में हो सकता है शामिल ना हो पाए स्वास्थ्य कारणों से? ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से हैं बीमार, लेकिन वो मीटिंग में रहेंगे, मीटिंग में जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आयोजित है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव लोगों ने मिल कर के जब महागठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार के पश्चात ये देश में लोगों की आशा जगी, और उन लोगों को जगाने का काम, उन लोगों को एकत्रित करने का काम ये तीनों नेताओं ने किया, और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दी है। कुछ नेता आ जा रहे हैं और बाकी नेता कल आएंगे, और निश्चित रूप से एक बड़ी ही सार्थक बैठक। ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये लोग आ जा रहे हैं। आज भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग, कांग्रेस कल भी आ रहे हैं, और कल मीटिंग होगी एक अन्य मार्ग में, और मीटिंग के बाद सार्थक जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आएंगी। सर, सवाल उठता है, आप चूंकि राजद के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों के साथ काम करने का आपका अनुभव है, और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा तीसरा विकल्प मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों के साथ ही लेकर के तीसरी कोई भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, मजबूत बनती है। भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर है, और वो जो उनके वक्तव्य इस तरफ से आ रहे हैं वो हताशा का प्रचारक है। लग रहा है साफ कि वो हताशा में है। मेरी शुभकामना है कि हताशा में नहीं रहें, अपने और मजबूती से लड़े। अलग है, आप लोग की एकता से हताशा में, हमारी एकता से हताशा है, और जनता में जो उन्होंने जो गड़बड़ियाँ की है, भूख, भय, भ्रष्टाचार के जो सवाल थे, उस सवाल पर सिर्फ बड़े 2 लोगों को ही आगे बढ़ाने का काम किया। बड़े पूंजीपतियों को, कारपोरेट घराने को, जो भी लोग हैं उन लोगों को देने का काम किया है। अभी भी अमेरिका में गए हैं। हमारी जो विदेश नीति रही है, उस विदेश नीति के विपरीत वो उनके वक्तव्य आ रहे हैं। तो इस तरह से ये लगता है कि वो हताशा में है, और हताशा में कोई आदमी सही काम नहीं करता है। मेरी उन पर एक सलाह होगी कि हताशा में नहीं रहें। राजनीति में उठापटक होता है, आज वो जाने वाले हैं, लेकिन जाने वाले हैं, ठीक है, अपने करनी से जा रहे हैं, अपने कर्मों से जा रहे हैं, अपने विचारों से जा रहे हैं। जनता उनको बहुत दिन तक बर्दाश्त की, अब जनता उनको हताश ले जा रही है पीछे में। लेकिन सर, श्याम रजक की जो बिहार की राजनीति में जो हिस्सेदारी है, जो अनुभव है, इसी आधार पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किसी भी बात का बड़ा अर्थ होता है, वो बाद में समझ में आता है। जिस प्रकार से उन्होंने 17 में किया सर, कि जाकर राजगीर में चले गए और आप लोगों को कह दिया कि पब्लिक डोमेन में बात रखिए, और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि चुनाव पहले हो सकता है। इसका सर आप क्या अर्थ? देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हताशा में है बीजेपी, कुछ भी कर सकती है। आपको याद कीजिए, बड़े ही इन लोग अच्छे दिनों की याद दिला रहे थे, और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समय के पहले उन्होंने चुनाव करा दिया, तो कभी भी करा सकते हैं, इनकी भी वही हो सकती है। तो माना जाए कि विधानसभा चुनाव जो 2025 में संभावित है, होना है, उसको पहले भी कराया जा सकता है। वो कभी भी करा दें, हम लोग कहीं भी हतप्रभ नहीं है। जनता हम लोग के साथ है। जनता आपके साथ है सर, लेकिन मांझी जी आपके साथ नहीं रहे। छोड़िए ना, मांझी जी का जाना आना ये तो क्रम पर बराबर बना रहा है। आप उनके पूरे इतिहास को देखिए, वो बड़े वरिष्ठ हैं, हमसे अनुभवी हैं, हम उनका आदर करते हैं बुजुर्ग के नाते, लेकिन उनकी जो कार्यकलाप रहे हैं
वो कार्यकलाप को आप खुद परख करें, और परख करेंगे तो यही पाएंगे कि उनकी स्थिरता कभी नहीं रही। मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूँ, उनके साथ भी रहा हूँ, तब भी हमने कहा है कि मांझी जी स्थिर रहें और अपने विचारों के लिए प्रतिबद्ध रहें, विचारों को बदले करने का काम नहीं करें और अस्थिर नहीं रहें। लेकिन सर, राजनीति संभावनाओं का खेल है। वैसे में जब 7 दल, सवाल तो उठता है सर कि 7 दल जो आप लोग अच्छी तरह से सरकार चला रहे थे, जब आप एक नहीं रह सके तो तमाम देश के हमारा सब एक है, कहीं कोई अंतर नहीं हुआ है। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, वामपंथी, ये सब लोग एक साथ हैं और एक साथ मजबूती से हम लोगों ने सरकार बनाई है और सरकार ने जिन बातों को लेकर के आगे बढ़ी थी उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सर, आप लोग का दोनों का घटक दल मजबूती के साथ चल रहा है, आप सबसे ज़्यादा विधायक के साथ हैं, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं अगर खटक रही है तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हमारी बात आपको सही लगे। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईजी वे में जाने दिया, क्या इसके पीछे सब चीज़ सही लग रहा है? एकदम सही है। जो आदमी रहना नहीं चाहे उनको ज़बरदस्ती तो बांध करके नहीं न रख पाएंगे। वो लोग तो करेंगे, हम लोग महागठबंधन में रहना चाहते, क्या कर रहे हैं, उनके क्रियाकलाप को आप देखिए ना, कब क्या करते रहे हैं, विगत सरकार में रहते हुए भी उनके कार्यकलाप क्या रहे हैं, किस किस से मिलते रहे हैं, क्या क्या वक्तव्य देते रहे हैं। उन वक्तव्यों को अगर आप समाहित करेंगे तो यही पाएंगे कि वो आदमी कन्फ्यूज हैं और वो कभी भी स्थिरता के साथ नहीं है, सिर्फ अपने हक के लिए वो विचार करते हैं। लेकिन सर, कन्फ्यूजनेस के बावजूद तो दोबारा आप लोगों ने उनको रखा, जान रहे हैं कि हम बड़ी लड़ाई में उनको भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन वो शामिल नहीं अब हो रहे हैं, तो उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो अपना काम करें, वो जाए एनडीए में अपने आप को, जब वो अपने आप को गड्ढे में गिरना ही चाहते हैं तो हम कौन होते हैं उनको बचाने? आपकी बातों से सर पूरी तरह से माना जाए कि महागठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है। बिहार में भी ठीक चल रहा है और 23 तारीख के बाद आप देखेंगे कि देश में एक नई लहर आएगी और जो मनुवाद के प्रवर्तक लोग हैं, जिन लोगों ने सिंगोल को आधार बना करके देश में राजतंत्र लाने की साजिश कर रहे हैं, इन सारे लोगों का पटाक्षेप हो जाएगा। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि आप जानते हैं कि बिहार में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, पिछली बार 39 सीट, वैसे में जब प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह के सारा ध्यान बिहार में है, ये चीज़ तो आप मानेंगे सर, लगातार जो आ रहे हैं और आने का क्रम अभी बना हुआ है, वैसे में अगर एक संभावना नहीं बन रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पाला में करने के लिए एनडीए हर संभव प्रयास करेगी? देखिए, और संपर्क जारी है सर, जहाँ तक हमारी देखिए, नीतीश कुमार जी जनता के साथ हैं और जनता आज जिस तरह से परेशान है एनडीए से, उस परेशानी के वो पहचान करते हैं और वो विचारों के लिए प्रतिबद्ध माने जाते हैं, वो विजन के प्रति प्रतिबद्ध माने जाते हैं। और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से क्या क्या नहीं साजिश करने का काम किया है, उन साजिशों को हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने मिशन में चले हैं और मिशन को मंजिल तक पहुंचा करके ही हम दम लेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्याम रजक, जिनका साफ तौर पर कहना है तमाम अटकलों पर इन्होंने विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, इसलिए लालू प्रसाद यादव जी कल उनसे मिलने के लिए गए थे और 23 तारीख को जो विपक्षी नेताओं का पटना में जुटाना है, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएंगे और एनडीए में उनके जाने से लेकर के मांझी प्रकरण सभी बातों पर श्याम रजक ने सस्पेंस खत्म कर दिया है। हालांकि श्याम रजक की बातों का क्या असर होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।